गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं कि किसी बहुपद के शून्य को कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसी रैखिक बहुपद के लिए रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग रैखिक बहुपद का px बराबर 2x + 1। तो यह एक रैखिक बहुपद है क्योंकि घात इसका एक है। तो हम लोग इस बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करेंगे उसको सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको परिभाषा में बताए थे कि x का वह मान जो इस बहुपद के मान को शून्य कर दे वही मान जो होगा बहुपद का शून्य कहलाएगा। अगर हम यहाँ x की जगह -1/2 रखें तो देखो 2 × -1/2 + 1 x की जगह रख रहे हैं ना -1/2, तो -1 + 1 क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जा रहा है। यानी कि x का मान जो है -1/2 लेने पर इस बहुपद का मान शून्य आ जा रहा है। इसलिए x बराबर -1/2 बहुपद px बराबर 2x + 1 का शून्यक है। अब इस शून्यक को कैसे पता लगाएंगे, कैसे ज्ञात करेंगे इस रैखिक बहुपद के द्वारा, उसके बारे में देखते हैं। हम लोग ये तो समझ गए कि वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे वह उसका शून्यक कहलाता है। तो उसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या होगा कि जो दिया होगा बहुपद उसके बराबर में 0 रख देना होगा। px बराबर 0 यानी कि 2x + 1 बराबर आपको 0 कर देना है। प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ से ये चल जाएगा डिवाइड में -1/2। समझ गए ना। यानी कि जो बहुपद दिया होगा उसके बराबर में 0 रख देना है, उसको सॉल्व कर देंगे, वहां से जो मान प्राप्त होगा उस बहुपद का शून्यक होगा। तो हमने देखा x का मान -1/2 प्राप्त हुआ और ये जो कि एक ही मान प्राप्त हुआ क्योंकि यह एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे किसी द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक द्विघात बहुपद दिया है x² + 7x + 12। चूंकि यह द्विघात बहुपद है इसलिए शून्यकों की संख्या इसकी अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 होगी, है ना। इसकी अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। अच्छा, अब आप बात करेंगे कि सर आप बोल रहे हो कि अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 होगी, इसका मतलब क्या है। तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक एक भी नहीं हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, मतलब कि एक भी नहीं हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1 से अधिक यानी कि 2 भी हो सकता है। तो ये कैसे कंडीशन है जिस पर यह 1 भी नहीं होगा, 1 होगा और 2 होगा, इसके बारे में आप बताइए। तो आप यहां से समझो, हम लोग समझ गए कि द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए यहाँ भी आपको क्या करना होगा, px के बराबर में 0 रखना होगा, यानी कि x² + 7x + 12 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करके बनाते हैं ना, याद है ना आपको। चलिए 4x + 3x + 12 बराबर 0। पता है ना कि इसके गुणनफल के बराबर इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए और इसको सिंप्लीफाई करने पे ये भी आ जाना चाहिए। ऐसे ना करते हैं फैक्टर, इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 4, यहाँ 3 x + 4। चलिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, कॉमन कर लो, x + 4 कॉमन हो गया, x + 3 = 0। यानी कि यहाँ से x + 4 बराबर 0 और x + 3 बराबर 0। x का मान यहाँ से -4 और यहाँ से x का मान आ गया -3। तो यहाँ आपके 2 शून्यक आ गए। अब कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लीजिए px बराबर दिया हो x² + 2, तो देखिए इसके आप शून्यक ज्ञात ही नहीं कर पाओगे। आप कोई भी अंक रख के सोच लो, आप कोई भी अंक, दुनिया का कोई भी अंक इसका यहाँ रख के देखो, x की जगह 1 2 3 माइनस में प्लस में जो भी रखोगे, स्क्वायर हो रहा है ना, तो जब ये स्क्वायर होगा तो प्लस में आ जाएगा और प्लस में ये आएगा और ये यहाँ 2 और जुड़ जाएगा, तो अब तो वो कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ x के जगह अगर आप कोई भी x बिलोंग्स टू r यानी कि x की जगह कोई भी आप वास्तविक संख्या लेके रखोगे, कभी भी यहाँ px का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ये हमेशा ≠ 0 ही आएगा। यानी कि यहाँ पे आप शून्य नहीं निकाल सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। इसीलिए हम कहते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक 2 होती है ना, अधिक से अधिक कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि देख रहा है ना कि इसमें 0 हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं अधिक से अधिक, नहीं तो फाइनली कहते हैं कि 2 घात है इसलिए उसकी शून्यकों की संख्या 2 होगी, ऐसा नहीं, अधिक से अधिक 2 होती है, क्योंकि देख रहा है कि ये भी द्विघात है लेकिन इसके शून्यकों की संख्या आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में कब जानेंगे, तो भैया इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, क्लास 11th में। इससे भी शून्य लिखेंगे लेकिन वो शून्य काल्पनिक होंगे, कोई भी वास्तविक मान इससे प्राप्त नहीं होगा। देखो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर यहाँ 0 करोगे तो ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 होगा, स्क्वायर जाएगा रूट में, है ना, प्लस माइनस, तो रूट अंडर -2 क्या है, एक काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, या नॉट बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब कि रूट अंडर -2 जो है एक वास्तविक मान नहीं हो सकता है, एक वास्तविक संख्या नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि एक्स की जगह कोई भी मान रखेंगे, कोई भी वास्तविक संख्या रखोगे, स्क्वायर करोगे, प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, स्क्वायर करोगे हमेशा प्लस में ही आएगा, है ना। तो इसमें जब 2 जुड़ जाएगा तो कभी इस बहुपद का मान 0 होगा, और जब बहुपद का मान 0 नहीं होगा एक्स के किसी भी मान के लिए तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी लेंगे, 0, इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि 0 भी हो सकता है, शून्यकों की संख्या 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, जैसे कि इसमें 2 आ गए लेकिन यहाँ पे आपका एक भी शून्यक नहीं हो रहा क्योंकि ये एक काल्पनिक संख्या है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। चलिए तो अब हम लोग त्रिघात बहुपद के लिए बात करते हैं। त्रिघात बहुपद, जैसा कि मैंने इसको आपको पहले भी बताया था कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होती है, 3 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि इसके शून्यक आपके एक भी हो सकते हैं, है ना, एक से कम नहीं भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, यानी कि अधिक से अधिक 3 होंगे, ठीक है। तो अब इसके कंडीशन के बारे में समझ लो। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है px बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6। चूंकि यह एक त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक 3 हो सकती है। तो आपको पता है कि बहुपद का वह मान जो इस बहुपद के, है ना, x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं, यानी कि x का वह मान जो इस बहुपद के मान को 0 कर देगा वही इस त्रिघात बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, px बराबर 0 ले लेंगे। अब त्रिघात बहुपद के लिए याद है आपको क्लास 9th में मैंने गुणनखंड सिखाया हुआ है, जिनको गुणनखंड नहीं आता होगा 3 घात वाला वो जाके वहां से पढ़ सकते हैं, इसको मैं तोड़ता हूं डायरेक्ट, जिनको नहीं आ रहा होगा आप क्लास 9th वाले वीडियोज में जाएंगे वहां से देखेंगे। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे, किस तरह से तोड़ेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, और इसको तोड़ते हैं प्लस का 5x और क्या हो जाएगा प्लस का 6x माइनस 6 बराबर 0। अब आप सोचोगे सर इससे कैसे तोड़ा, चलो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। हमें वह मान लेना होता है, कोई एक ऐसा मान लेना होता है जिससे इस बहुपद का मान 0 आ जाए। तो हम देख रहे हैं इसमें कि 1 रखेंगे ना, 1, तो देखो 1 का क्यूब 1 माइनस 6 में 1 से गुना होगा तो यहाँ 6 और यहाँ 11 और यहाँ माइनस 6, 6 12 और 11 1 12, 0 आ जाएगा। यानी कि x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ जा रहा है, इसका मतलब कि x बराबर 1 इसका एक शून्यक है, तो प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। अब आपको ऐसे तोड़ने होंगे इसको 2 पार्ट में और इसको ऐसे 2 पार्ट में, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऐसे 2 पार्ट में तोड़ने होंगे ताकि हर एक ब्रैकेट के अंदर कॉमन करने पर x माइनस 1 प्राप्त हो। देखिए तो इसको तोड़े माइनस का एक्स स्क्वायर दिया है ताकि इसमें कॉमन होगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x बचेगा यहाँ 1 बचेगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर जब यहाँ दे दिए तो यहाँ माइनस का 5x स्क्वायर देंगे ताकि ये दोनों को सॉल्व करने पे ये आ जाए। अब जब माइनस का 5x स्क्वायर दे दिए तो यहाँ प्लस का 5x देंगे इसमें से, ताकि इसको और इसको इसमें से जब माइनस का 5x कॉमन होगा तो यहाँ x और यहाँ माइनस 1 बच जाए। और जब यहाँ प्लस का 5x दे दिया तो इसमें बच गया 6x, तो 6x को यहाँ लिख देंगे, समझ गए ना। अब दो को में कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, x माइनस 1 बचेगा। इन दोनों में माइनस का 5x कॉमन करेंगे, x माइनस 1 बचेगा। इन दोनों में प्लस का 6 कॉमन होगा, x माइनस 1 बचेगा, ये ना होगा बराबर में 0। तीनों में x माइनस 1 है, बाहर निकाल दो, बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अभी इसका फिर से फैक्टर करना होगा, x माइनस 1 और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 बराबर 0।
दो को मैं कॉमन करेंगे, x माइनस 1, यहाँ कॉमन होगा x माइनस 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 2, x माइनस 3। ठीक है, चलो दोनों जगह सेम आ गया, तो यहाँ से फैक्टर हो गया x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो तीनों को अब अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ से एक हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x का मान 1 हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x का मान 2 हो जाएगा, और एक x माइनस 3 बराबर 0, यानी x का मान यहाँ से 3 हो जाएगा। तो 3 मान हमने प्राप्त कर लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 मान ये प्राप्त हुए, समझ रहे ना। अब बात करेंगे कि यहाँ तो मैं ये 3 हो गए, इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब ऐसा कोई बहुपद, त्रिघात बहुपद लीजिए जिसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाए। चलो मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए px बराबर हम लेते हैं यहाँ पे x क्यूब माइनस 1, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है ना। अब इसके शून्यक निकालोगे, x क्यूब माइनस 1 बराबर में 0 करोगे, माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और क्यूब जाके क्यूब रूट बन जाएगा, और एक का क्यूब रूट 1 ही होगा। इसके शून्य कितने आ गए, 1 आ गए। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर इसके तो 2 और शून्यक होने चाहिए, क्योंकि त्रिघात है, 3 घात है, इसके 3 होने चाहिए थे। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका एक ही शून्यक होगा, 1। 2 और शून्यक होंगे, लेकिन वो आपके काल्पनिक मान प्राप्त होंगे, इसलिए उसे हम शून्यक में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें परिभाषा में पता है कि x का वह वास्तविक मान मतलब x कोई वास्तविक संख्या होना चाहिए, जो कि इसका एक ही आंसर होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 2 और भी आएंगे, लेकिन वो काल्पनिक होंगे, इसीलिए हम लोग इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिक से अधिक संख्या 3 होती है, क्योंकि देखिए इस त्रिघात बहुपद के लिए शून्य कितना आ गया, 1 आ गया, और इसके लिए कितना आया था, अभी 3 शून्यक आए थे। चलिए, और इस शून्यक, इससे जो शून्यक निकालने, अगर आपको निकालने नहीं है ना, तो आप 9th क्लास का गुणनखंड जाके पहले पढ़ लेना। ठीक है, 2 विधि से मैंने बताई हुई है, क्लास 9 के वीडियो में दिया हुआ है, 30-35 क्वेश्चन दिए हैं, सारे मैंने बताए हुए हैं। चलिए यहाँ पे देखो, इसके 2 और की बात करें तो हम लोग अगर इसको फिर से देखो, x क्यूब माइनस 1 बराबर 0 रखें। अब यहाँ देखो, हम चाहे तो 1 का क्यूब दे सकते हैं कि नहीं, तो इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी और प्लस में बी स्क्वायर, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान 1 प्राप्त हो गया। और यहाँ देखो द्विघात है ना, यहाँ द्विघात है, तो इसके भी 2 और मान आने चाहिए, लेकिन दोनों मान काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होगा, इसीलिए इसको शामिल नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग सिर्फ 1 को कह रहे हैं कि इसका x शून्यक है। ठीक है, समझ गए। तो अगर इसका निकालोगे ना, तो अभी जाके अगले क्लास में हम इसी चौथे चैप्टर में जब चलेंगे ना द्विघात समीकरण में, तो वहां आपको एक फॉर्मूला प्राप्त होगा, उससे हम लोग इसका हल निकालना सीखेंगे। तो अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस जान लो कि इसके 2 और मान प्राप्त होंगे, दोनों काल्पनिक होंगे, इसीलिए उसको शामिल नहीं किया जा रहा है, हमें वास्तविक मान से ही मतलब है। तो यहाँ हमने जितने भी अभी एग्जाम्पल देखे, उससे हमने सीखा कि एक रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या, एक रैखिक बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या 1 होती है, एक द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक 2 होती है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक 2 होती है। ठीक है, और एक त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक 3 होती है। ठीक है, रैखिक बहुपद का तो फिक्स है कि 1 होगा, लेकिन द्विघात बहुपद का अधिक से अधिक 2 होगा, और त्रिघात बहुपद का अधिक से अधिक 3 होगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट का मतलब बनता है यार, आप ऐसे ही क्वेश्चन बना लो ऐसे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। हर एक चीज का मतलब बनता है, उसका स्टेटमेंट का मतलब गणित में आपको सोचना होता है, उसके कंसेप्ट को क्लियर करना होता है। अब देखो यहां से तो आपको समझ गया, अब देखो यहां से हम लोग इसके आलेख बनाकर देखेंगे कि ग्राफ से कैसे पता चलेगा किसी बहुपद के शून्यकों के बारे में। चलिए, तो इसीलिए हम यहाँ हेडिंग देते रहे हैं कि बहुपद के शून्य या शून्य का ज्यामितीय अर्थ, यानी कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल, इसका ज्यामितीय रूप क्या होगा। अभी तो हम लोग बहुपद के शून्यक निकालना सीख गए, और उसका ज्यामितीय मीनिंग क्या होगा उसको समझते हैं। मान लीजिए हम लोग एक द्विघात, एक रैखिक बहुपद से शुरू करते हैं। चलो px बराबर, इसके पहले जो क्वेश्चन देखे थे 2x प्लस 1, px बराबर 2x प्लस 1, तो हम लोग यहाँ करेंगे लेट, यानी मान लिए माना y बराबर px, यानी कि y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 1। तो इसका ग्राफ बनाना हम लोग सीखे हैं ना जी, ग्राफ बनाना हम लोग सीखे हुए हैं क्लास 9th में।
चलो अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि x के जगह 1 रख देते हैं या 0 से शुरू करते हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर अगर 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2 गुना 0 प्लस 1, यानी y बराबर हो जाएगा ये 0 और प्लस 1 यानी कि 1 आ जाएगा। अच्छा x बराबर 1 रख दें तो 1 पर y बराबर हो जाएगा 2 गुना 1, x से 1 रख रहे हैं और प्लस 1, 2 एकम 1 और 1 3, 2 एकम 2 और 1 3 आ गया। चलिए तो यहाँ से हम इसका एक चार्ट बना लेते हैं, हम लोग 2 ही मान लेंगे, 2 ही यहाँ पे हल निकाल लेते हैं और इसके बाद इसका ग्राफ बनाकर समझते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x y, x का मान 0 रखे हैं तो y का 1 और x का मान 1 रखे हैं तो y का 3। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं और फिर हम लोग ग्राफ से क्या हमें सूचना मिल रही है उसको समझते हैं। ये देखिए इधर x, ये आपका x डैश, यहाँ y और यहाँ y डैश, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम लोग मान ले लेते हैं 1 2 3, काफी है इतना तक, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3, x का 0 और y का 1, ये हो जाएगा x का 1 y का 3, x का 1 y का 3, ठीक है। तो ये आपका 0,1 का है बिंदु और यह जो है 1,3 के लिए। अच्छा अगर इन दोनों बिंदुओं को यहां से ऐसे मिलाएं इस तरह से तो यही ना मिलेगा। चलिए ये आपका इस तरह से मिल जाएगा। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि यह इसका आलेख हो गया और यहाँ पे हमने देखा है कि किसी रैखिक बहुपद के लिए जब उसका ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा एक सरल रेखा ही बनता है। क्या बनता है? एक सरल रेखा के रूप में ही बनता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि किसी रैखिक बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक सरल रेखा ही होता है। ठीक, अब बात करेंगे शून्य की। तो हमने अभी इसके पहले जब ये क्वेश्चन बनाया था तो x का मान प्राप्त किया था -1/2, x का मान प्राप्त किया था -1/2 और इस -1/2 पर इस बहुपद का मान कितना प्राप्त हुआ था? 0, यानी कि यहाँ y का मान 0 होना चाहिए और x का मान -1/2। तो x का -1/2 और y का 0 कहाँ पे होगा? कौन सा बिंदु होगा? यही ना होगा, ठीक है, यही ना होगा, यही ना -1/2 होगा, देख लो। तो यहां से हमें ये पता चला कि अगर y बराबर px के रूप में कोई समीकरण दिया है और उसका हमें ग्राफ बनाना है, या फिर कोई बहुपद है px बराबर 2x + 1 है ना, या ax + b के रूप में ऐसे कहें, तो इसका ग्राफ सरल रेखा होगा और x अक्ष पे जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही उसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि y बराबर px के रूप में जब कोई भी बहुपद दिया होगा तो x अक्ष पर जितना बार वह प्रतिच्छेद करेगा वही उसके शून्यक होंगे। ठीक है, तो यहां से हमें जो मान प्राप्त हो रहा है इसका निर्देशांक क्या देख रहे हैं? -1/2, 0, यानी कि यहां से x बराबर -1/2 जो हुआ इस बहुपद का शून्यक है। तो हमें ग्राफ से भी ये पता चल जाएगा इसका शून्यक। अगर हम लोग इस बहुपद का ग्राफ बना दें तो ग्राफ से भी हमें पता चल जाएगा कि शून्यक कौन सा है और उसकी संख्या कितनी है। तो इस पे कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? एक ही जगह पर। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है और यहां से हमें शून्यक भी प्राप्त हो जा रहा है ग्राफ से। तो ज्यामितीय अर्थ समझ गए कि x अक्ष पर y बराबर px के ग्राफ के लिए x अक्ष पे वह जितना बार प्रतिच्छेद करेगा, जितना जगह प्रतिच्छेद करेगा वही उसके शून्यक होंगे। ठीक है, तो यह एक जगह प्रतिच्छेद क्या है? तो इसके शून्यकों की संख्या 1 हो गई और वह शून्यक जो है -1/2 है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है और x अक्ष पे जितना बार वो प्रतिच्छेद करेगा वही उसके शून्यक होंगे। समझ गए? चलिए तो हम लोग अब एक दूसरा लेते हैं द्विघात के लिए, द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास px बराबर एक बहुपद दिया है x² + 2x और या फिर x² प्लस किसका लिया जाए जी? x² + 3x + 2। ठीक है, इसका ग्राफ देखा जाए तो यहां भी मानना होगा मान y बराबर px। ठीक है, यानी कि y बराबर हो जाएगा x² + 3x + 2। मैं इसका डायरेक्ट ही यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी समझने में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस ध्यान से देखना सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो x y,
यहाँ पे इसके 5-6 मान निकालेंगे ताकि अच्छे से इसका ग्राफ हम लोग बना सके। चलो आप ले लो -2 रखो, x की जगह -2, तो देखो -2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 4 हो जाएगा, या रख देते हैं चलो यार, नहीं तो आपको दिक्कत होने लगी। -2 पर y बराबर क्या होगा, तो y बराबर होगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -2 और प्लस में 2, तो ये 4 -6 प्लस 2 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा हम लोग रखते हैं x की जगह -1। ठीक है, -1 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 प्लस 2 यानी कि 1 - 3 प्लस 2 यानी कि ये भी 0 आ जाएगा। -1 रखने पर 0 आया। अच्छा x बराबर, अब यहाँ पे रखते हैं हम लोग 0, x बराबर 0 पर, तो y बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2, ये सब 0 का सिर्फ 2 बच जाएगा, तो 0 रखने पे 2 आया। चलो अब प्लस का 1 रखते हैं, x बराबर 1 पर, तो y बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 3 प्लस 2, 3 2 5 1 6, 2 रख दो। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूना 6 और प्लस 2, 6 4 10 2 12 हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1 रखने पे 6 आया था और 2 रखने पे आपका आ गया 12, 2 रखने पे क्या आ गया 12। एक और रख लेते हैं, -3 रख लेते हैं, x बराबर -3 पर, -3 पर, तो -3 रखेंगे इसमें, तो y बराबर हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -3 प्लस 2, तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9, यहाँ माइनस का 9 और प्लस 2 कट जाएगा, आपका 2 आ गया, तो यहाँ पे -3 रखने पे आया 2। अब चलो इसका ग्राफ यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, चलो इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये समझना आपके लिए। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो ये x हो गया, इधर आपका x डैश हो गया, ये आपका y हो गया और नीचे हम लोग y डैश ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इधर ले लेते हैं 1, है ना, या छोटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 काफी है, इधर -1 -2 -3 -4, यहाँ पे प्लस मिलेंगे 1 2 3 4 5 5 यहाँ होना चाहिए था, 6 सॉरी एकदम इक्वल डिस्टेंस पे लेना होगा ना, 6 7 8 9 10 11 और ये 12, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि देखो इसमें y का मान 12 तक गया है, नीचे कम भी रहेगा तो चलेगा, -1 -2 काफी है। चलो -2 रखने पे 0 आया, -2 रखने पर 0 आया, -1 रखने पर 0 आया, -1 रखने पर 0 आया, 0 रखने पर 2 आया, 0 रखने पर 2 आया। अच्छा, और 1 रखने पे 6 आया, 1 रखने पर 6 आया। ठीक है, 2 रखने पे आपका 12 आया, 2 रखने पे आपका 12 आया, देख रहे हो ना, इधर 2 और इधर 12, और इधर चलो -3 रखने पे कितना आया है, तो 2, -3 रखने पे आ गया 2। तो इसका ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह से जा रहा है, इस तरह से, ये ना देख रहे हैं, ये ग्राफ ऐसे ही उठते जाएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, इस तरह से एकदम ऐसे बनेगा यू जैसा, चल ना, ये थोड़ा सा नीचे से ऐसे करके आएगा। तो याद रखना, इसको हम लोग परवलय कहते हैं, परवलय, इस तरह की आकृति जो होती है वह परवलय होती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है 2 है, x अक्ष पर, या किसका ग्राफ है, y बराबर px किस रूप में है, तो px बराबर दिया है आपका x² प्लस 3x प्लस 2, तो यह एक द्विघात बहुपद है, इसलिए देखो यह 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसके शून्यक यही 2 होंगे, x बराबर -2 और x बराबर -1, देख लो। ठीक है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना x अक्ष पे, तो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। आप गुणनखंड भी करके देख लो, x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, आप देख लो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0, इन दोनों में कॉमन करो x प्लस 2, 1 कॉमन करो x प्लस 2,
तो यहाँ से भी सेम वही मान प्राप्त होगा, x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो तो अलग अलग करोगे तो x प्लस 2 बराबर 0 और एक होगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से दो मान प्राप्त होंगे ना, एक x का -2 और एक x का -1, जो कि हमें ग्राफ से भी वही सूचना मिल रही है। तो ध्यान रखना कि हमेशा द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वह एक परवलय के रूप यानी कि पाराबोला के रूप में होता है, पाराबोला, ठीक है, यानी कि एक नाद जैसा इस तरह से यू शेप में, ठीक है। हमेशा ये परवलय ही के रूप में ही होता है और उसके अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 होती है और x अक्ष पे जितना जगह प्रतिच्छेद करेगा वही उसके शून्यक हो जाएंगे। समझ गए? चलिए एक और हम लोग दूसरा द्विघात बहुपद लेते हैं। मान लो px बराबर दिया हो x² प्लस 2। जैसा कि मैंने बोला था कि इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, ये इसके शून्यक नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग x का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जिसके लिए इसका मान 0 आ जाए। इस बहुपद का मान 0 आना चाहिए ना, x का उस मान पे अगर बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा तो शून्यक नहीं ना होगा। चलिए तो यहाँ देख लो, आप x से कुछ भी रखोगे कभी भी 0 आएगा नहीं आएगा, यानी कि इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। अब इसको हम लोग ग्राफिकली तरीके से ज्यामितीय रूप देकर समझते हैं। तो हम लोग y बराबर px मान लेते हैं, y बराबर px। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा आपका x² प्लस 2। समझ रहे ना? अब चलो यहाँ से हम लोग इसका चार्ट बना लेंगे 2-4 मानों का, काफी है। तो इसमें भैया मैं डायरेक्ट रखने वाला हूँ, इतना तो आपको समझना होगा क्योंकि टाइम भी है, अभी त्रिघात भी देखना है x y। चलो अगर आप यहाँ पे -2 रखते हो, x का -2, तो -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और 4 2 6 आ जाएगा। -1 रखो तो x जगह अगर -1 का स्क्वायर करो तो +1 2 1 3 हो जाएगा। आप 0 रखो तो 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, +2 आ जाएगा। आप फिर यहाँ पे 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 3 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे आप 2 रखो तो यहाँ 6 आ जाएगा। चलो अब इसका ग्राफ बनाकर समझ लेते हैं, आपको यहीं से सारा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो मैं जो भी पढ़ाता हूँ ना यार, आपको कंसेप्ट दूंगा, कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ोगे ना तभी उसका मजा है। ऐसे तो कुछ नहीं है यार, ऐसे फालतू पढ़ते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 काफी है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 और नीचे दे दो -1 -2 काफी है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। x का -2 रखने पे 6 आया, -2 रखने पे 6 आया, ठीक है। इधर से -2 के सामने, इधर से 6 के सामने। x का -1 लेने पर y का 3 आया, x का -1 लेने पर y का 3 आया, ठीक है। और x का 0 लेने पर y का 2 आया। x का 0 y का 2 ये ना होगा। x का 1 लेने पे y का 3, x का 1 लेने पे y का 3, x का 2 लेने पे y का 6। तो यहां से हमने इसका ग्राफ इस तरह से देखा ना, मतलब ये भी परवलय के ही रूप में जा रहा है इस तरह से, देख रहे हो ना, यू जैसा बन रहा है। अब देखो क्या इस ग्राफ में x अक्ष को कहीं पे ये ग्राफ प्रतिच्छेद किया है? ये वाला वक्र x अक्ष को कहीं पे प्रतिच्छेद किया है? नहीं किया है। यह जो वक्र है यह कहीं पे भी प्रतिच्छेद x अक्ष को नहीं कर रहा है, इसीलिए x का यहाँ ऐसा कोई भी मान नहीं बिलोंग करेगा किसी भी रियल नंबर के लिए। कोई भी वास्तविक संख्या नहीं होगा जो इसका शून्यक होगा। तो ग्राफ से भी यही सूचना आपको मिल रहा है, x अक्ष पे कहीं पे प्रतिच्छेद किया है वक्र? नहीं किया है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 0 है। शून्यकों की संख्या कितनी है? 0 है। इसके एक भी शून्यक नहीं है, इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 हो गई। इसके एक भी शून्यक नहीं है क्योंकि x अक्ष पे कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं किया। और इस तरह से भी मैंने आपको बताया था कि इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। तो आपको यहाँ से इसके ज्यामितीय अर्थ के बारे में पता चल गया। तो हम लोग को याद रखना है कि किसी भी द्विघात बहुपद का ग्राफ एक परवलय के रूप में, एक परवलय वक्र के रूप में ही होता है, ठीक है। किसी भी द्विघात बहुपद के लिए उसका ग्राफ जो होगा एक परवलय के रूप में रहता है। और आप सरल रेखा के रूप में किसका होता है? तो रैखिक बहुपद का हमेशा एक सरल रेखा के रूप में होता है, ये याद रखना होगा आपको। चलिए जल्दी से हम लोग एक त्रिघात बहुपद के लिए भी देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का ग्राफ समझ लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेंगे, px बराबर x³ - 1। चलो इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है, x³ - 1 का।
चलिए यहाँ पे 4-5 मान इसके निकालने होंगे तभी ना ग्राफ का पता चलेगा सही से। समझिए यहाँ पे x y, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं y बराबर px बराबर x क्यूब माइनस 1, मतलब y को px मान लिए तो x क्यूब माइनस 1 हो गया y का वैल्यू। ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर x क्यूब माइनस 1। तो आप देखो x की जगह यहाँ पे अगर हम माइनस का 2 रखें तो माइनस का 2 रखोगे, माइनस 2 का क्यूब माइनस का 8 और माइनस का 1 माइनस 9 हो जाएगा। आप माइनस का 1 रखो, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 1 रखने पे माइनस 2 आ जाएगा। अच्छा, x की जगह 0 रखो तो 0 का क्यूब 0 और 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1। अब 1 रखो तो 1 रखोगे, 1 का क्यूब 1, 1 में से 1 गया 0। 2 रखो तो 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8 और 8 में से 1 जाएगा, आपका आ जाएगा 7। अब चलो इसका ग्राफ बनाकर देखो, x अक्ष और यहाँ पे ये y अक्ष, x डैश y डैश। यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4, काफी है, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे भी आपको लिख देते हैं -1 -2 -3 -4, थोड़ा सा और इसको नीचे बढ़ा देते हैं, -5 -6 -7 -8 -9, क्योंकि y का मान -9 तक है इसलिए ऐसा करना पड़ा। x का -2 रखने पर y का जो आ रहा है -9 आ रहा है, -2 रखने पे -9, x का -1 रखने पे y का -2, x का 0 रखने पर y का -1, x का 1 रखने पर y का 0, x का 2 रखने पर y का 7, ऐसे ना। तो इसका देखो ग्राफ कैसे आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसका ग्राफ, ये ऐसे आ रहा है, वक्र है, थोड़ा सा सीधा करके बनाते हैं इसको, मतलब थोड़ा अच्छे से कर्व करके। चलो यहाँ से ऐसे लाएंगे, ठीक है, ये इस पे मिला या इस पे मिला और यही आगे ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यह इसका ग्राफ हुआ। तो देखो तो यार x अक्ष पे कितने जगह प्रतिशत करा है, यहीं पे 1 पे ना, तो यहाँ x का मान 1 प्राप्त हो रहा है। और मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि इस त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होगा, तो एक ही शून्यक होगा और वो 1 होगा। अब ये भी बोला था कि 2 और शून्यक भी होंगे जो कि काल्पनिक है, जो कि काल्पनिक है, हम यहाँ नहीं निकाल सकते हैं। वो काल्पनिक मान निकालना 11th क्लास में आपको सीखेंगे। आपको बताया था ना x क्यूब -1 बराबर 0 करना, 1 को उधर भेज देंगे तो, और फिर ये क्यूब रूट उधर चला जाएगा, क्यूब जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो 1 का क्यूब रूट 1, आपको एक शून्यक प्राप्त हुआ। ग्राफ से भी आपको एक ही शून्यक प्राप्त हो रहा है। 2 और भी होते लेकिन वो काल्पनिक है, इसीलिए ग्राफ में भी वो प्रदर्शित नहीं हो रहा है। देखो कितना अच्छा रिलेशन हो गया वहां से, ठीक है। तो क्लियर हो गया, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी इनके ज्यामितीय रूप में और शून्यक निकालने में। दोनों में हमने अच्छे तरीके से रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया और ग्राफ से भी आपको पता चला है। तो हम लोग त्रिघात बहुपद की ग्राफ की बात करें तो इसमें देखो एक तरफ ऐसे चला जा रहा है और दूसरी तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है, सांप की तरह, देख रहा ना, एक तरफ वक्र इस तरह से है और दूसरी ओर जाके ऐसे हो जा रहा है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है त्रिघात बहुपद में, और द्विघात में परवलय के रूप में, त्रिघात में इस तरह के वक्र के रूप में, और रैखिक में एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ बनता है। तो ये आपको याद रखना होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।